भारतवर्ष मान्यताओं और आस्था का देश है। कुछ मान्यताएं ऐसी होती हैं जिनके पीछे कोई रहस्यमयी कारण छिपा होता है और कुछ मान्यताएं पीढ़ी दर पीढ़ी बस चलती चली आ रही होती हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही मान्यता के बारे में बताएंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि जो कोई भी यहाँ आता है वह स्वर्ग की गति प्राप्त करता है, पर उसके पीछे का कारण उस मान्यता की सार्थकता को धूमिल भी करता है। नमस्कार, मैं अभिषेक चौहान स्वागत करता हूं ओझल के अपने इस नए सफ़रनामे में, जहां मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसे स्थानों और कुछ ऐसे व्यक्तित्वों के बारे में जो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों से ओझल हो चुके हैं। आज मैं एक बार फिर से बिठूर की धरती पर आया हूं, लेकिन आपको वो बताने के लिए नहीं जैसे कि वाल्मीकि आश्रम और लव कुश का जन्म स्थान या ध्रुव टीला या ब्रह्मकुटी, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। आज मैं वाल्मीकि ही आश्रम आया हुआ हूँ, लेकिन वाल्मीकि आश्रम में एक ऐसी जगह है जिसे कहा जाता है ये स्वर्ग जाने की सीढ़ियाँ। आपको सुनकर थोड़ी हैरानी हो रही होगी, हैरान मैं भी था जब मैंने इस बारे में सुना। तो खैर, मैं आपको ज़्यादा ना बताते हुए आपको उस जगह पर ले चलता हूँ जिसके बारे में ये कहा जाता है ये सीढ़ियाँ कोई सामान्य सीढ़ियाँ नहीं बल्कि स्वर्ग की सीढ़ियाँ हैं। तो आइए चलते हैं वाल्मीकि आश्रम और देखते हैं स्वर्ग की सीढ़ियाँ। तो ये आप जैसा मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है स्वर्ग की सीढ़ियाँ। आइए। मैं खड़ा हूँ सीता रसोई के सामने। आपने सीता रसोई के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक विशेष चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ, इस घंटे के बारे में। कहते हैं ये घंटा बाजीराव पेशवा के समय का है। उस समय ये एक मैसेज के तौर पर यूज़ किया जाता था। इस घंटे को जब बजाया जाता था तो इसका मतलब होता था कि तात्या टोपे को बुलाया जा रहा। हमारे साथ हैं यहाँ के महंत जी। सबसे पहले तो आप अपना शुभ नाम बताएं। हमारा नाम दुर्गानंद है। आचार्य जी, मैंने यहाँ पर सुना है कि ये स्वर्ग की सीढ़ियाँ हैं जी, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? ये स्वर्ग की सीढ़ी इसलिए नाम दिया गया, छोटे छोटे जो आले इधर आप देख रहे हैं ये पूरे 365 आले हैं। ये एक वर्ष के पूरे इसमें दीप जलाए जाते हैं। पहले इसको बाजीराव पेशवा ने बनवाया था 1857 की क्रांति में, तो इसको उसमें धर्म में जोड़ा था। धर्म में ये था कि इसमें दीप जलाया जाता है। तो उस समय ये प्रतिदिन दीपक जलता, देसी घी का दीपक रोज़ जलता था। तो इससे जो और उसके ऊपर जाके पूरा नज़ारा देखा जाता था, तो इसलिए इसका नाम स्वर्ग सीढ़ी रखा गया है।
वैसे 18 सितंबर की क्रांति बनाई गई जी, जो दीप स्तंभ के नाम से जानी जाती है। दीप स्तंभ के नाम से जानी जाती है। इसको बस उस समय धर्म में जोड़ा था ना, अंग्रेजों को मालूम हो जाता है कि ये वाचिंग टावर है, तो तोप लगा के पहले इसको ख़त्म कर देते हैं, तो इसलिए इसको धर्म में जोड़ा था। इसी प्रकार से सीता रसोई में घंटा लगा हुआ है, तो उसको बजा के संकेत किया करते थे, कोई खतरा होता दिक्कत होती थी तो उसको बजा के संकेत करते थे। और ऐसा भी कहते थे कि इसको जब बजाया जाता तो तात्या टोपे जी को जी हाँ, तो इसको जब बजाया जाता कोई खतरा होता तो आते थे बाजीराव पेशवा तात्या साहब आके उनके संरक्षक थे ना, तो वो इन्होंने सूचना दी जाती थी। तो एक तरीके का ये सूचक था जी। तो ये है स्वर्ग की सीढ़ी। यहाँ पर लोगों की मान्यताएं कह लीजिए या आस्था कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, कहते हैं कि स्वर्ग की सीढ़ी है, लेकिन इसके पीछे का जो इतिहास अभी स्वामी जी ने हमें बताया कि ये एक सूचक के तौर पर काम किया जाता था। इसका निर्माण बाजीराव पेशवा ने किया था और इसको धर्म से जोड़ा था। और उस समय ये कहा जाता था कि इसको बनाने का उद्देश्य ये था कि इसके ऊपर चढ़कर पूरे बिठूर पर नज़र रखी जा सके, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों का समय था, अंग्रेज़ों का शासन था, तो अंग्रेज़ों को ये ना पता चल पाए कि ये हम पर नज़र रखने के लिए बनाया गया है। इसलिए बाजीराव पेशवा ने इसको आस्था से जोड़ा। तो उस समय से लेके अभी तक ऐसा कहा जाने लगा कि ये स्वर्ग की सीढ़ियाँ हैं, इसमें 7 फेरे हैं। और जैसा कि आप इसमें ये खांचे देख रहे हैं, इसमें दीपक जलाए जाते थे। मैंने स्वामी जी से बात की, मैंने उनसे पूछा कि हम लोग अंदर जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा ये अभी ठीक अवस्था में नहीं है, अभी इस पर पुरातत्व सर्वेक्षण का काम चल रहा है। जब ये ठीक होगा तो हम दोबारा यहाँ पर आएंगे और आपको दिखाएंगे अंदर किस तरह की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो ये थी स्वर्ग की सीढ़ियाँ, जिसे बाजीराव पेशवा ने बनवाई थी, और ये वाल्मीकि आश्रम में स्थित है। आप कभी भी यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर एक बार देखें आके कि आखिर स्वर्ग की सीढ़ी का इतिहास क्या है। कानपुर की धरती एक ऐसी धरती है जहाँ पर सिर्फ ऐतिहासिक ही नहीं, पौराणिक तथ्य भी बहुत सारे मौजूद हैं। बस ज़रूरत है उन्हें आँख खोलकर देखने की। तो मुझे आशा है कि ओझल के सफ़रनामे को आपने बेहद पसंद किया होगा। तो मैं ऐसे ही आपके सामने कुछ स्थानों और ऐसे व्यक्तित्वों का आपसे परिचय कराता रहूँगा जो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों से ओझल हो गए हैं या ओझल होते जा रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।